बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन 2003 में कही थी। संसद में कही गई उनकी लाइन आज भी सटीक बैठती है। आजादी के बाद से भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद पर उलझा है। भारत पहले से ही सीमा को लेकर पाकिस्तान और चीन से उलझा हुआ है, लेकिन अब बांग्लादेश भारत को अलग से टेंशन दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को रविवार को तलब करना है। बांग्लादेश भारत सीमा पर बाड़े के निर्माण को लेकर दोनों देशों में विवाद उपजा है। भारत उस पार से लगातार हो रहे घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ बना रहा है, लेकिन न केवल सीमा पर बने गांव बल्कि बांग्लादेश सरकार की ही तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बांग्लादेश ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। इसके बाद से तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास साफ नजर आ रही है। रिश्तों की ये खटास शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद उपजी है। आखिर अब जान लेते हैं कि ये सारा खेल आखिर बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश से पद स्थापित होने के बाद से पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उनके बाद बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर बनी हुई है। बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग कर रहा है, तो उधर भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से प्यार वाली बातें चल रही है। यूनुस सरकार पाकिस्तान से लगातार रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद से बांग्लादेश ने पहली बार वीजा को आसान करने पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के प्रति प्रेम वाली भावना अपना रही है। कुछ दावों में तो ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पाकिस्तानी आईएसआई का भी हाथ है। इधर रविवार को बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। सीमा पर हलचल के बाद से फिर विवाद बढ़ा है। बांग्लादेश ने तीखी प्रक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन कर रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं भारतीय उच्चायुक्त रविवार को 3 बजे बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उद्दीन से मुलाकात करने पहुंचे। लगभग 45 मिनट तक बैठक चलती रही। बैठक के बाद भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि मैंने विदेश सचिव से मुलाकात कर क्राइम मुक्त बॉर्डर सुनिश्चित करने, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान करने की बात की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। भारत लगातार बॉर्डर पार से घुसपैठ को लेकर चिंता जताता रहा है। सीमा पर बाढ़ उस पार के इसी प्रयास पर लगाम लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाया जा रहा है। इसके लिए दोनों देश में सहमति है। इस संबंध में बीएसएफ और बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच भी बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद है कि ये सहमति से लागू किया जाएगा। अपराध से निपटने के लिए सहयोग वाला नजरिया अपनाया जाएगा। बांग्लादेश के गृह मामलों के पूर्व सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने भी बाड़े का विरोध किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पर कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम रोक दिया है। बहरहाल बांग्लादेश से छिड़ा भारत का ये सीमा विवाद कब खत्म होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।